उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना दामन साफ रख सकते हैं। ये मैं समझता हूं एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। आप लोगों के लिए न्याय दिलाना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, ये वादा मेरा कल भी था, आज भी है और कल भी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से अटकलें यही तेज हो गई कि सचिन पायलट बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं या फिर सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। लेकिन अब इन खबरों पर विराम लग चुका है और दावे ये किए जा रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जल्द से जल्द सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट ने डंके की चोट पर एक बार फिर से अपनी बात रखी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज 11 जून है और 11 जून के दिन उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि होती है। इस खास मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल की तरह इस बार भी दौसा में दौसा के भंडाणा वह पहुंचे और अपने पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया है और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने दर्द को बयां किया और अपने पिता राजेश पायलट जी के उन कामों को भी उन्होंने गिना दिया है। लगातार वह अपनी बात रखते हुए देखे गए हैं। इस दौरान जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और सीएम अशोक गहलोत पर उन्होंने तंज कस दिया है। उनके एक बार फिर से तीखे तेवर देखने को मिले हैं। क्या कुछ कहा है पायलट ने, सुनिए जरा। स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए। आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता रहेगा। इस दौसा की धरती ने, आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहाँ के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। और आप लोग सब जानते हो कि मेरी आवाज की बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई, और मेरा जो विश्वास और वादा है उस पे ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं, ना आगे हटने वाला हूं। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में जब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और राजकोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया। अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति बहुत जरूरी है। और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपनी अंतरात्मा को सुनता हूं, और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा हमारी बात को मान सम्मान दिया है और इस क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन है। आज इस स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति यहां पर लगी है। मूर्तियां बहुत लगती, अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये प्रदर्शित कर दिखाया हो
कि छोटे गरीब किसान के घर में जन्म लेकर उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना दामन साफ रख सकते हैं। यह मैं समझता हूं एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। बड़े से बड़ा विरोधी भी अगर आरोप लगाता है तो उसको झेप आती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, पायलट साहब की राजनीति एक अनोखी राजनीति थी, और ये बात सही है, कभी कभी वो भी लटके झटके कर देते थे राजनीति में, लेकिन उनका केंद्र बिंदु रहता था किसान की मदद, गरीब की मदद, बच्चों की मदद, ग्रामीण क्षेत्र लोगों की मदद, पूर्व सैनिकों की मदद। उनकी मदद हम कैसे करें, और उसी रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। आज इस मूर्ति का अनावरण यहां पर हुआ है। मैं समझता हूं आने वाले कई सालों तक ये प्रेरणा का सूत्र रहेगा। मेरे साथ जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं जानते हैं कि मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई मैं एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने खट्टे किए। और सुनो, और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जांच और किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, 23 साल से हर साल इस शहर में, इस गांव में, दौसा में हम लोग आते हैं, और मैं देख रहा था मेरे पीछे राम प्रताप प्रधान जी बैठे हैं, मीणा साहब, 22 साल पहले अधेड़ उम्र के थे, आज बुजुर्ग हो गए, और जो पहले बच्चे थे 2-5 साल के, आज उनकी शादी में बड़े हो गए। तो समय जो बीता आपके साथ बीता। आप लोगों को देखते देखते हम लोगों ने राजनीति में बहुत कुछ किया, सीखा, समझा, लेकिन आप लोगों का जो पारिवारिक प्रेम है वो सबसे बड़ी पूंजी थी और सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, आप लोगों के लिए न्याय दिलाना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, ये वादा मेरा कल भी था, आज भी है और कल भी है। इसलिए ये प्यार, ये मोहब्बत, ये स्नेह आप लोग बना के रखो। हम आपके थे, आपके रहेंगे। आप लोगों ने जो एकजुटता, जो प्रेम हम सबको दिया, और खासकर आज यहाँ मंच पर जो तमाम हमारे साथी यहाँ पर आए हैं पायलट साहब को याद करने के लिए, मैं आप सबकी तरफ से इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका यह प्यार और प्रेम हमेशा बना रहेगा। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भारत माता की। वो छत पे खड़े नहीं बोल रहे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आपने सुना
जहां कि एक बार फिर से सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है। 11 अप्रैल के दिन वह अनशन पर बैठे और 11 से 15 मई उन्होंने जन संघर्ष यात्रा निकाली थी। अब देखते हैं कि सचिन पायलट की इन मांगों को कैसे पूरा किया जाएगा। 29 मई के दिन बैठक तो हुई मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत के साथ। केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर कहा कि दोनों ही नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर सचिन पायलट के बगावती तेवर या फिर यूं कहा जाए तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं क्या आखिरकार सचिन पायलट को कैसे मनाती हैं सोनिया गांधी, क्योंकि यहां पर अहम भूमिका सोनिया गांधी ही निभा सकती हैं। सचिन पायलट की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।